अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सभी को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम बात करेंगे कि ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है। बेसिकली जो नॉन मुस्लिम होते हैं या जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, उनको बस ये लगता है कि ये एक त्यौहार है जिसमें हम कुर्बानी करते हैं और उसके बाद बस गोश्त गोश्त होता है। सो बेसिकली देर इट गोज़ लाइक दिस। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई औलाद नहीं थी। उनकी बरसों की दुआएं सुनने के बाद उनकी जब दुआ कबूल होती है तो उनको एक बेटा अता करता है अल्लाह, जिनका नाम होता है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अब अल्लाह हज़रत इब्राहीम का एक इम्तहान लेते हैं। उस इम्तहान के तहत उनको अपने जान की सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करना होता है, ज़िबा करना होता है। रिवायतों में आता है कि हज़रत इब्राहीम ने अपने पसंदीदा कई सारे जानवर ज़िबा किए होते हैं उस टाइम, लेकिन उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। फिर उनको ये हुक्म दिया जाता है कि आपकी सबसे पसंदीदा चीज़, आपकी सबसे अज़ीज़ चीज़ आपका बेटा है। अल्लाह की रज़ा के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हज़रत इस्माईल को हज़रत इब्राहीम ज़िबा करने के लिए लेकर जाते हैं और उनके ऊपर छुरी चलाई जाती है, तब अल्लाह का मोजज़ा होता है और हज़रत इस्माईल जो है वो महफूज होते हैं और वो छुरी जो है वो एक भेड़, एक दुम्बे पे चल गई होती है और ये कुर्बानी अल्लाह उनकी कबूल करते हैं। इसीलिए ईद उल अज़हा मनाई जाती है और हम सभी कुर्बानी देते हैं हज़रत इब्राहीम की उस कुर्बानी को याद करते हुए। ईद उल अज़हा बेसिकली आपको अल्लाह पे पूरा भरोसा और अल्लाह की इताअत और पूरी तरह अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा के लिए बकरे लोग 6 महीने पहले से तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग बकरे बेचते हैं, जो लोग जानवर बेचते हैं, ईद उल अज़हा में जब जानवर की ख़रीद फ़रोख्त तो होती है तो लाखों करोड़ों का बिज़नेस होता है। पशुपालक, ट्रांसपोर्टर्स, लोकल वेंडर्स, सभी जो लोग इस ख़रीद फ़रोख्त में इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली उनका रिस्क और उसकी आमदनी ईद उल अज़हा से जुड़ी होती है। ईद उल अज़हा में हमने बकरा परचेज़ किया, उसके बाद जब कुर्बानी होती है, कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा गरीब लोगों के लिए, एक हिस्सा आपके ज़रूरतमंद रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा आप खुद रखते हैं। गरीब लोगों के लिए जो हिस्सा होता है वो उन लोगों में तकसीम किया जाता है जो लोग साल भर मीट अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन इसी बहाने ईद उल अज़हा की वजह से वो लोग मीट खा पाते हैं, उनके पास मीट गोश्त पहुंचता है। एंड आफ्टर द कुर्बानी, जो कुर्बानी की खाल होती है, कुर्बानी की खाल जो है वो चमड़ा उद्योग में काम आती है, जिसका यूज़ बैग्स बनाने के लिए, शूज़ बनाने के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। अगेन इट इज़ एडिंग टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ ईद उल अज़हा। सो अगर हम सुपरफिशियली देखें तो ईद उल अज़हा स्टार्टिंग से लेके एंड तक लोगों के रिस्क आमदनी बढ़ाने का काम करती है और लोगों का रिस्क लिखा होता है ईद उल अज़हा की वजह से। आई विश ऑल ऑफ़ यू अ वेरी हैप्पी ईद उल अज़हा। आप सभी को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपकी कुर्बानियों को कबूल करे, अल्लाह आपकी साइलेंट सेक्रीफाइसेस को कबूल करे और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।